श्रील प्रभुपाद की जय। वेल, भक्ति क्या है? कुछ लोग कहते हैं भक्ति भगवान के लिए कुछ करना है। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला डू समथिंग फॉर कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं भक्ति एक भावना है, कृष्ण भावना अमृत संग। तो भक्ति है क्या? क्रिया है या भावना है? वेल, इसको रूपा गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप से एक श्लोक में रखा है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा: अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति भावना और क्रिया का एक समन्वय है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोला है, हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक कृष्ण खुद कह रहे हैं भक्ति बुद्धि और भावना का समन्वय है। तो बुद्धि यहाँ पे क्रिया हो गया, वैसे तो एक्शन, क्योंकि हम बुद्धि लगा के कुछ करते हैं काम, और भावना फीलिंग्स। सो रूपा गोस्वामी यही लिख रहे हैं, अगर रियली में देखा जाए तो भक्ति एक भावना है जो कि क्रियाओं में प्रकट होती है। ये कहना और प्रिसाइज है और फाइन ट्यून्ड है। भक्ति क्रिया और भावना नहीं है, भक्ति भावना है जो क्रियाओं के रूप में प्रकट हो रही है। जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को कहती है आई लव यू, मगर फिर वो कुछ करती है, कुछ गिफ्ट देगी, उस भावना को क्रिया में प्रकट करेगी, या बॉयफ्रेंड उसको पिक्चर घुमाने ले जाएगा, जो भी करेगा, तब तो उसको पता लगेगा रियली में यू लव मी। सिर्फ कहने से क्या होगा? सो इसीलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल मतलब भावना, एक अनुकूल भावना भगवान को आनंद देने की। कृष्णानुशीलनम मतलब उस भावना को प्रकट करना क्रियाओं में। बेस मगर भावना है, तभी तो हमारे मूवमेंट का नाम कृष्ण भावना अमृत संघ है। हमारे मूवमेंट का नाम कृष्ण क्रिया अमृत संघ नहीं है। वो नहीं रखा, भावना बेस है। और इस श्लोक के पहले 2 लाइन में भी रूपा गोस्वामी भावना की बात कर रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति में और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए, भगवान कृष्ण को खुश करना है। अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा होती है डिजायर। डिजायर मतलब वांटिंग, कुछ इच्छा। इच्छा मतलब भावना, मैं कुछ चाहता हूँ। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, और ये भावनाएं एक रूखे सूखे क्रियाओं से और रूखा सूखा ज्ञान, उससे ढकी नहीं होनी चाहिए। ये भावनाएं मेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम भक्ति में, कहने का मतलब है रूपा गोस्वामी का, ऐसा ना हो भक्ति में कुछ क्रियाएं करते रहें बिना फीलिंग्स के, बिना ज्ञान, बिना अंडरस्टैंडिंग के। कर्म अनावृतम, कर्म से ढका नहीं होना चाहिए। ऐसे काम नहीं करने चाहिए भक्ति में, बिना फीलिंग्स, बिना अंडरस्टैंडिंग के। भक्ति हमारी फीलिंग्स, भावनाएं खराब होंगी। और ज्ञान से ढकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ज्ञान का भी फायदा नहीं है जिसमें केवल फिलॉसफी चलती जा रही है, शरीर आत्मा संसार बेकार है, भगवान के रूप गुण ही नहीं है, हमेशा ये डिस्कस करते रहेंगे तो फिर भी भक्ति, हमारी भावनाएं खराब होंगी। तो इससे नहीं ढका होना चाहिए कर्म और ज्ञान से। सो आप देख रहे हैं भक्ति एक भावना है, कृष्ण भावना अमृत संग, जो कि अनेक क्रियाओं में प्रकट होती है। वो क्रियाएं चाहे भक्ति के नियम हो, भक्ति की सेवा हो। इसलिए इस तरह से हमें भक्ति को समझना चाहिए। भक्ति मतलब भावनाएं कृष्ण के लिए, जो भगवान की तो अनेक क्रियाओं या सेवा के रूप में प्रकट हो रही है। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण।